और इस बीच उमेश पाल हत्याकांड मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है कि असद की नई लोकेशन ट्रेस हुई है। असद की नई लोकेशन को ट्रेस करी है पुलिस। आखिरी बार दिल्ली में लोकेशन ट्रेस हुई। असद की दिल्ली में 15 दिन रुका था असद। 15 दिन असद रुका था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अतीक के बहनोई ने मेरठ से भेजी थी मदद। आपको बता दें कल 3 लोग हिरासत में लिए गए थे और उन पर सीधा आरोप ये था कि उन्होंने असद को शरण दी थी, असद की मदद की थी। और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उनसे पूछताछ में पता चला है कि असद दिल्ली में रुका था। असद 15 दिन दिल्ली में रुका था और ये आखिरी लोकेशन जो उसकी ट्रेस हुई है असद की, वो आपको बता रहे हैं 15 दिन तक असद यहां पर रुका था। तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक गैंग पर शिकंजा तेजी से कसा जा रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये सामने आ चुका है कि पूरा परिवार ही इस काले साम्राज्य में अपना अपना रोल निभाता था। पुरुषों के साथ परिवार की महिला सदस्य भी इसमें शामिल थी। अतीक की पत्नी हो या बहन, सबकी पोल खुल चुकी है। अतीक की 2 भांजियां भी अब आरोपी बनाई गई हैं। माफियागिरी बढ़ गई भारी। भागा भागा फिर रहा अतीक परिवार। बहन भांजियों पर गिरफ्तारी की तलवार। पूरा परिवार ही इस काले साम्राज्य का हिस्सा था। हर सदस्य का रोल फिक्स था। अतीक सबका बॉस और बाकी सब उसके इशारों पर काम करते थे। परिवार के सब लोग, फिर चाहे वो पत्नी हो, बेटे हो, भाई हो, बहन हो, बहनोई हो, भांजियां हो, हर कोई इस दहशत की दुनिया में हिस्सेदार था। ये तो सामने आ ही चुका है कि अतीक और भाई अशरफ जब से जेल गए तब से अतीक की पत्नी शाइस्ता एक तरह से लेडी डॉन बन गई थी। जेल से अतीक और अशरफ आदेश देते थे। बाहर परिवार वाले उन प्लान पर काम करवाने के लिए गैंग के गुर्गों को लगा देते थे। लेकिन अब इस माफिया परिवार पर शिकंजा इतनी तेजी से कसा है कि आधा परिवार जेल में है और बाकी भागा भागा फिर रहा है। उमेश पाल हत्याकांड ने बिगाड़ा खेल। अतीक परिवार की बढ़ी मुसीबत। बहन भांजी भी फरार। उमेश पाल हत्याकांड में रोजाना खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड की जांच की आंच अतीक से बढ़ते हुए पत्नी शाइस्ता तक पहुंची। बेटा असद भी चपेट में आया। भाई अशरफ का नाम तो पहले से ही है, लेकिन फिर एक सीसीटीवी आया जिसमें अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ में देखा जाता है। वो कहीं और नहीं बल्कि अतीक की बहन आयशा नूरी के घर जाकर शरण लेता है। अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया है और अब तलाश बहन नूरी की हो रही है। जांच के दायरे में नूरी की दोनों बेटियां यानी अतीक की भांजियां भी आ गई हैं। अतीक की बहन वांटेड। अतीक की दोनों भांजियां वांटेड। पुलिस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि अतीक का पूरा खानदान, हर एक शख्स माफियागिरी में शामिल था। पुलिस के हाथ जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक उमेश हत्याकांड में अतीक की 2 भांजियों की भी बड़ी भूमिका रही है। आरोप है कि डॉन की दोनों भांजियों ने अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी। अतीक की दोनों भांजियों को उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। एक भांजी का नाम उंजिला बानो है। आपको ये भी बताते हैं कि अतीक की भांजियों ने गुड्डू मुस्लिम की कैसे मदद की थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम को जेल से संदेश भिजवाया था। उसे निर्देश दिया गया था कि उसे मेरठ भागना है। मेरठ में गुड्डू मुस्लिम अतीक की बहन के घर रुकता है, जहां अतीक का बहनोई अखलाक उसे पैसे देता है और राजस्थान भागने की सलाह देता है। अब अतीक की बहन, बहनोई और दोनों भांजियों को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर माफिया अतीक के गुर्गे बमबाज गुड्डू मुस्लिम की मदद का आरोप है। पुलिस अब माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी के अलावा उनकी 2 बेटियों की तलाश में भी जुटी है।
खबर ये भी है कि माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियों के ऊपर पुलिस जल्द ही इनाम भी घोषित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कि असद की जो आखिरी लोकेशन है वो दिल्ली में ट्रेस हुई है और लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। कल 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया था और उन्हीं लोगों की तरफ से इस बात का खुलासा किया कि दिल्ली में असद 15 दिन तक रुका था। डॉन की जो वांटेड फैमिली है उसके बारे में आइए कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दें। इंफॉर्मेशन ये है कि असद की जो वांटेड दुल्हन है अतीक के बेटे असद का निकाह तय था, यानी इसकी शादी होने वाली थी। आयशा नूरी की बेटी से बात पक्की हो गई थी। आयशा नूरी जिसके पति अखलाक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आयशा की बेटी का नाम उंजिला बानो है जिसके साथ असद की शादी तय हुई थी। पिछले साल दोनों की हुई थी सगाई पहले हो चुकी थी लेकिन अब शादी होने वाली थी। उंजिला पर शूटर्स की मदद का आरोप है। आप देखिए ये जो उंजिला है जिसके साथ शादी होने वाली थी अब उसको भी आरोपी बना दिया गया है। उंजिला पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगा है कि उंजिला ने इस पूरे मामले में सबूत नष्ट करने की कोशिश की। प्रयागराज पुलिस ने वांटेड घोषित कर दिया है उंजिला को जिसकी शादी असद से होने वाली थी, जिसके साथ पिछले साल ही सगाई तय हुई थी। प्रयागराज पुलिस को उंजिला की भी तलाश है। आपको यह भी बता दें कि अब उंजिला पर भी आरोपी बना दिया गया है। अब इसकी तलाश की जा रही है। आयशा की बेटी पर जल्द इनाम भी घोषित किया जाएगा। आप देखिए अतीक एंड फैमिली पर लगातार इनाम की जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। शाइस्ता पर भी बढ़ाई गई है। अब उंजिला पर भी राशि रखी जाएगी। उमेश हत्याकांड में शामिल उंजिला भी थी और उस पर सीधा आरोपी है कि उसने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। असद के साथ इसका निकाह होने वाला था और अब ये बड़ी जानकारी कि जल्द ही प्रयागराज पुलिस की तरफ से उंजिला पर भी इनाम की राशि रखी जा सकती है क्योंकि पुलिस को उनकी तलाश है। अब बड़ी खबर क्या मिलेगी आपको मोनिका बताएंगे।